अप्रैल में देश के 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन सियासी हलकों में चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ केरलम में ही क्यों झोंक रखी है। असम में पार्टी संघर्ष कर रही है, बंगाल में तो रेस से ही बाहर दिख रही है और तमिलनाडु में 40 से भी कम सीटों पर सिर्फ डीएमके के भरोसे चुनाव लड़ा जा रहा है। आखिर क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए केरलम करो या मरो की जंग बन गया है? 5 पॉइंट्स के अंदर आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट आता है आमने सामने की जंग। दरअसल 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, केरल ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस आमने सामने की जंग के अंदर एक्टिव पार्टनर के रूप में है। भले ही गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन गठबंधन में भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस की ही है। बाकी राज्यों की अगर बात करें तो आसाम के अंदर आमने सामने की जंग हो सकती थी, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उसने मुस्लिम इलाकों के अंदर इतनी जबरदस्त पकड़ बना रखी है कि पूरे चुनाव को उसने त्रिकोणीय कर दिया है। पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन था वो टूट चुका है। अब कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी के लिए संघर्ष कर रही है। तमिलनाडु के अंदर डीएमके और अन्ना डीएमके का जो आमने सामने के जो गठबंधन है एक दूसरे के खिलाफ, वो चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव प्लेयर्स नहीं माने जा सकते हैं। पुडुचेरी बहुत छोटा स्टेट है, तो बचता केवल केरल है जिसके अंदर कांग्रेस एक बड़े और एक्टिव पार्टनर के रूप में चुनाव मैदान में, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक बड़े राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और वहां सत्ता हासिल करने में हमारा सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस एक दो जगह को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी ऐसे बड़े स्टेट के अंदर सत्ता में नहीं है जहां वो अपने दम पर कोई दम दिखा सके। जहां है वहां किसी ना किसी सहयोगी दल के भरोसे है, और जहां अकेले बीजेपी के सामने आने की बात होती है तो वहां कांग्रेस चुनाव लगातार हार रही है। इसलिए कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने इस बार मुख्य रूप से 5 राज्यों में दाव केरल के ऊपर खेल दिया है। अब दूसरा जो पॉइंट है जो ये बताता है कि राहुल गांधी ने क्यों फोकस पे केरल ले रखा है, वो है गांधी परिवार की साख और वायनाड कनेक्शन। देखिए, जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे उसके बाद उन्होंने केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा और एक बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद में जब उन्होंने वायनाड सीट छोड़ी और वो रायबरेली चुनाव लड़ने के लिए गए तो फिर वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। प्रियंका भी चुनाव जीती और ये जो चुनाव था ये प्रियंका के राजनीतिक करियर का पहला चुनाव था। यानी उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर वायनाड से, यानी केरल के वायनाड से एंट्री लिए। लिहाजा किसी भी तरीके से अगर केरल इस बार हार जाते हैं तो इसका ठीकरा निश्चित रूप से गांधी परिवार के ऊपर ही फूटेगा। पिछली बार जीती हुई बाजी जो केरल के अंदर कांग्रेस ने हारी, तो इसके लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को भी जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि राहुल खुद वायनाड से सांसद थे, सीधे तौर पर केरल की राजनीति को वो देख रहे थे, समझ रहे थे। उनके लोगों ने टिकट वितरण भी किया। अब वही दोहराव की स्थिति है कि इस बार राहुल गांधी तो नहीं है लेकिन प्रियंका गांधी वहां से सांसद है। तो कुल मिलाकर गांधी परिवार का सबसे बड़ा स्टेक जो है वो केरल के अंदर दाव लगा हुआ है। इसीलिए गांधी परिवार के लिए एक इमोशनली भी और एक पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से भी केरल का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि राहुल गांधी के तमाम बड़े जो सिपह सालार हैं वो केरल के अंदर मोर्चा संभाले हुए हैं और खुद राहुल गांधी ने भी फोकस के ऊपर केरल को ले रखा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि केरल क्यों फोकस में है राहुल गांधी के, तो ये है वहां सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड और एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके खाते में पॉलिटिकल सक्सेस बहुत कम दर्ज है और फेलियर का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए खुद कांग्रेस और राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी एडवाइजरी कमेटी है या जो उनकी कोर कमेटी है वो ये चाहती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे राहुल गांधी को पॉलिटिकली फायदा हो सके। अब ये जो 5 राज्य हो रहे हैं इनमें केरल के अलावा कहीं राहुल गांधी को पॉलिटिकली फायदा नहीं होगा। आसाम में हारते ही नुकसान तय है और हारने की संभावना ज्यादा लग रही है। पश्चिम बंगाल में सीन में ही नहीं है। तमिलनाडु में जीत अगर मिलती हुई है तो उसका क्रेडिट डीएम के ले जाएगा। तो फिर कांग्रेस को क्या मिला, राहुल गांधी को क्या मिला? इसलिए कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने अब केरल के ऊपर फोकस कर रखा है, क्योंकि यहां जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। और वैसे भी कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है कि गांधी परिवार को हमेशा जीत का क्रेडिट दिया जाता है और हार का ठीकरा छोटे नेताओं के ऊपर डाल दिया जाता है। और अगर कई राज्यों में चुनाव होते हैं तो फिर गांधी परिवार को जोड़ा ही उस स्टेट से जाता है जहां पे कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो। और इस समय जिन 5 राज्यों में चुनाव है उसमें केरल में सबसे बड़ी संभावनाएं कांग्रेस की हैं कि सत्ता में वहां आ सकती है। उसका जो यूडीएफ अलायंस है पूरा का पूरा कांग्रेस का, वो सत्ता में आ सकता है। और इसीलिए राहुल गांधी को केरल से जोड़ दिया गया है। राहुल का पूरा स्टेक केरल में दांव पे लगा दिया गया है कि जैसे ही वहां चुनाव जीतेंगे तो चुनाव जीतते ही इस बात का शोर शराबा शुरू हो जाएगा कि राहुल गांधी अपने दम पर केरल को जिता के लिया है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा स्थिति यह है कि संभावना क्यों ज्यादा है वहां पे कांग्रेस की जीतने की, क्योंकि लगातार 2 बार वहां पे केरल के अंदर एलडीएफ सत्ता में आ चुका है। 2021 का चुनाव कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एलडीएफ ने सत्ता में वहां पे वापसी की, जो कि कई साल बाद हुआ था कि कोई सत्तारूढ़ दल वहां पे दोबारा चुनाव जीता हो, लेकिन एलडीएफ जीता।
ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था और राहुल गांधी के लिए भी। लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी एलडीएफ के खिलाफ बहुत ज्यादा हावी है। जो 2025 में वहां पे लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं केरल में, उसमें भी कांग्रेस और कांग्रेस के जो अलायंस गुट है उसका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। अगर वोट शेयर की बात करें लोकल बॉडी इलेक्शन में, तो कांग्रेस को लगभग 29% से ज्यादा वोट शेयर मिला है और जो वाम दल है उनको मिला है लगभग 27%। इसके अलावा यूडीएफ ने 4 नगर निगमों में भी कब्जा किया है। कुल मिलाकर लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस का जो एलडीएफ गठबंधन है उसका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। तो सत्ता में जो कांग्रेस की वापसी की उम्मीद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए राहुल गांधी ने बिल्कुल टारगेट पे ले लिया है केरल को कि कम से कम एक बड़ी जीत उनके खाते में दर्ज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सीएम जो है वहां के विजयन की उनकी उम्र और जनरेशन चेंज को लेकर। दरअसल पिनाराई विजयन जो कि 2021 के अंदर एलडीएफ को तमाम सर्वेज को झूठा साबित करते हुए वापस सत्ता में लेके आए, यानी एलडीएफ की सत्ता में वापसी कराई। अब उनकी उम्र भी बढ़ रही है, लगभग 81-82 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। सरकार के ऊपर स्वास्थ्य कारणों के चलते उनका कंट्रोल भी धीरे धीरे कम हो रहा है और यही कारण है कि एलडीएफ उनकी पॉजिटिव छवि, उनकी एक स्वच्छ छवि के बावजूद हर साल कई बड़े घोटालों के अंदर घिरती रही है और इन घोटालों के कारण उसकी साख आम जनता के अंदर गिरी है। वहीं कांग्रेस के पास में युवा लीडर्स की एक बड़ी फौज है और इनके दम पर कांग्रेस ने जो यंग वोटर्स हैं उनको अपने पाले में लाना शुरू किया है और टारगेट ये लिया है कि अपने युवा चेहरों के सामने वो पिनाराई विजयन के एक वृद्ध चेहरे को पेश करें और ये जनता को बताएं कि पिनाराई विजयन का समय बीत चुका है और कम्युनिस्ट पार्टी के पास में विजयन का कोई विकल्प नहीं है, जबकि हमारे पास में ये यंग जनरेशन की लीडरशिप है जो केरल को और आगे ले जा सकती है, लिहाजा हमें वोट कीजिए। यानी कुल मिलाकर विजयन की जो उम्र है वो भी अब सीपीएम यानी जो एलडीएफ गठबंधन है उसके और विजयन की खुद की सत्ता वापसी के अंदर एक बड़ा रोड़ा खड़ा कर रही है। और सबसे बड़ा और पांचवा जो सबसे अहम कारण है जिसके कारण राहुल गांधी ने केरल को टारगेट पे ले रखा है वो है यहाँ के समीकरण, मुस्लिम ईसाई समीकरण। क्योंकि यह समीकरण ऐसा है जो केरल की सत्ता की चाबी माना जाता है। केरल के अंदर वैसे तो लगभग 50% हिंदू वोट बैंक है, लेकिन अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो करीब 27% मुस्लिम और लगभग 18% ईसाई, ये कुल 45% अल्पसंख्यक वोटर भी हो जाते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा माने जा सकते हैं किसी एक स्टेट के अंदर। और ये दोनों कम्युनिटी जो है इस बार कांग्रेस के साथ में आती हुई दिख रही है। अभी तक की स्थिति ये रही है केरल के अंदर कि हिंदू जो है केरल के अंदर हिंदू वोटर्स एलडीएफ के साथ में रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जब से उभार शुरू हुआ है तब से बीजेपी ने हिंदू वोटर्स का एक बड़ा चक तोड़ा है और अपने साथ जोड़ लिया है। और उसी तरीके से बीजेपी ने जो ईसाई वोट बैंक है केरल का उसमें भी सेंधमारी की है और कई बड़े पोर्शन केरल के ऐसे हैं जहां ईसाई मतदाता बीजेपी के साथ में जुड़ने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ये मान के चलती है कि अल्पसंख्यक वोटर जो है वो उसका कोर वोट बैंक रहे हैं केरल के अंदर और ईसाई और मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से भी कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। लिहाजा यहाँ इस 45% वोट बैंक के दम पर, अगर हिंदू वोट नहीं भी करते हैं तो इस 45% वोट बैंक के दम पर कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद पाले हुए, क्योंकि हिंदू मतदाता जो है उनका बंटवारा होगा। एलडीएफ के साथ साथ बीजेपी भी उसमें सेंधमारी करेगी। अब कितनी कर पाती है ये देखना रोचक होगा, लेकिन सेंधबाजी होगी ये जरूर तय है। इसके साथ साथ कांग्रेस अपने गठबंधन के दम पे ये भी जानती है कि मुस्लिम लीग उनके साथ में है और पूरे देश भर में मुस्लिम मतदाता अब धीरे धीरे कांग्रेस के साथ में कंसोलिडेट होते जा रहे हैं और केरल के अंदर तो अब उनके सामने विकल्प भी नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि मुस्लिम और ईसाई दोनों वर्गों का वोट उसे मिलेगा। हिंदुओं के अंदर जो परंपरागत कांग्रेसी वोट बैंक है वो उनके साथ आएगा ही और ये तीनों समुदाय मिलकर उसे सत्ता में पहुंचा देंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस को अगर किसी स्टेट से है तो वो केरल से है, जहां हर आंकड़ा उसके फेवर में फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर उसे सतर्क रहने की जरूरत है तो वो आंतरिक गुटबाजी से, क्योंकि अगर गुटबाजी बढ़ती रही तो फिर परिणाम उसी दिशा में जा सकते हैं जैसे कि 2021 में हुए थे। तो कुल मिलाकर जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें सबसे अधिक उम्मीद अगर कांग्रेस को किसी स्टेट में है तो वो केरलम है, क्योंकि केरलम के अंदर जो भी राजनीतिक स्थिति फिलहाल बनती जा रही है वो धीरे धीरे यूडीएफ को सत्ता की तरफ पहुंचाती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो कांग्रेस के या यूडीएफ के सामने है वो है कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी। कांग्रेस में इतने बड़े बड़े नेता हैं और इतने सारे हैं कि वो सब सीएम पद की रेस के अंदर हैं और उनके समर्थक एक दूसरे की काट में लगे हैं। केवल इस गुटबाजी के कारण ही 2021 के अंदर कांग्रेस केरल की सत्ता में आने से चूक गई थी और अगर अब भी इस गुटबाजी के ऊपर काबू नहीं पाया गया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस को और राहुल गांधी के सिपह सालारों को यह उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं और हम सत्ता में वापसी करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी का पूरा फोकस केरल के ऊपर करवा दिया गया है
ताकि इन 5 राज्यों में कम से कम किसी एक स्टेट में जीत के आधार पे ये कहा जा सके कि देखिए राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार संभाला तो कांग्रेस यहां जीत गई।